राहुल गांधी जब भी बोलते हैं कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है। सेना पर बयान देकर घिरे राहुल गांधी को पिछले दिनों लखनऊ की कोर्ट ने अदालत के चक्कर लगाने पड़े थे। अब सिखों पर बयानबाजी को लेकर वाराणसी की अदालत में चक्कर लगाने की बारी है। वजह है लंदन में सिखों पर की गई राहुल गांधी की टिप्पणी, जिसको लेकर वाराणसी की एमपी एमएलए अदालत में याचिका दायर की गई है और इस याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। मामला सितंबर 2024 का है, जब अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी पर सिख समुदाय के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप था। उन्होंने कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने, कड़ा धारण करने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति नहीं है। इस बयान से सिख समाज की भावनाएं आहत हुई। याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई शुरू करने का फैसला लिया है। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी को वाराणसी की अदालत में तलब किया जाएगा और क्या ये मामला उनके लिए नया संकट बनेगा? क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों एक बार फिर कानूनी पछड़ों में फंसते नजर आ रहे हैं। लखनऊ की अदालत में हाजिर होने के बाद अब उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की अदालत के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। मामला अमेरिका दौरे के दौरान उनके कथित बयान का है, जिसमें उन्होंने सिख समुदाय को लेकर टिप्पणी की बताई जा रही है। इस बयान पर वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में केस दर्ज हो चुका है और कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। वाराणसी के निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता नागेश्वर मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनका आरोप है कि सितंबर 2024 में अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सिख समुदाय को लेकर ऐसा बयान दिया जिसमें उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति नहीं है। ये बयान सिख समुदाय के खिलाफ एक भड़काऊ और झूठा दावा है जो समाज में नफरत फैलाने वाला है। शुरुआत में ये याचिका वाराणसी के सीजीएम कोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद अपील की गई और एमपी एमएलए कोर्ट के जज यजवेंद्र विक्रम सिंह ने इसे मान्यता दे दी। अब इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख तय हो गई है और संभावना है कि राहुल गांधी को कोर्ट में तलब किया जा सकता है। पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी कई कानूनी विवादों में घिरे हुए हैं। हाल ही में उन्हें लखनऊ की अदालत में हाजिर होना पड़ा था और अब वाराणसी का यह मामला उनकी मुश्किलों को और बढ़ा सकता है। विपक्ष के नेता होने के बावजूद उनके ऐसे बयान अक्सर विवाद का कारण बन जाते हैं। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नागेश्वर मिश्रा की याचिका में लगाए गए आरोपों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी का यह बयान न केवल सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, बल्कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। भारत में सिखों को संविधान द्वारा पूरी स्वतंत्रता दी गई है और उनकी धार्मिक पहचान का पूरा सम्मान होता है। याचिका दाखिल करने वाले नागेश्वर मिश्रा ने कहा, राहुल गांधी ने अपने बयान में सिख समुदाय का अपमान किया है। उन्होंने अमेरिका जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच से झूठ बोलकर देश की छवि खराब की है। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि राहुल गांधी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें सिख समाज से सार्वजनिक माफी मांगने के लिए बाध्य किया जाए। एडवोकेट विवेक शंकर तिवारी, जो इस केस में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हो रहे हैं, ने कहा कि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर 28 नवंबर 2024 को सीजीएम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन वहां से मामला खारिज कर दिया गया था। हमने अपील की और अब एमपी एमएलए कोर्ट ने इस केस को स्वीकार कर लिया है। जल्द ही कोर्ट राहुल गांधी को तलब कर सकती है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।
लेकिन पार्टी के अंदर खाने से यह खबर जरूर आ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ लगातार दर्ज हो रहे केसों को राजनीतिक साजिश बताया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेतृत्व राहुल गांधी को कानूनी मामले में उलझाकर उनकी राजनीतिक छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान दिए गए इस बयान ने न केवल सिख समुदाय में नाराजगी पैदा की, बल्कि उनके राजनीतिक विरोधियों को एक और मुद्दा दे दिया है। लखनऊ की अदालत में हाजिर होने के बाद अब वाराणसी की अदालत में पेशी की आशंका उनके लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला कितना तुल पकड़ता है और राहुल गांधी की कानूनी रणनीति क्या होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आए उन भारत के साथ।